अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि सब रुक जाना चाहिए, समय की नज़ाकत है, वरना इसके बाद भारी खून खराबा होगा। मिस्र में इजराइल हमास शांति वार्ता और ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर चर्चा। हमास पर पूरी तबाही की धमकी अब सीधे सीधे दे दी गई है। गाजा की धरती फिर एक बार बारूद से तपती दिखाई देगी, लेकिन इस बार शांति की बात किसी अरब नेता ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा है कि यह समय की नज़ाकत है, वरना बहुत भारी खून खराबा होगा। अब ज़रा सोचिए कि वही ट्रंप जो अपने कार्यकाल में इजराइल हमास विवाद को और सुलगाते दिखे थे, आज वो खुद वार्ताकार बन गए हैं और मैदान में उतर आए हैं। इजराइल हमास के बीच अब वो शांति की बात कर रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़ी बातचीत, और ट्रंप इसे मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत बता रहे हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस हफ्ते के आखिर में हमास और दुनिया भर के देशों, जिसमें अरब मुस्लिम देश और दूसरे भी सब शामिल हैं, इनके साथ बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और अब तकनीकी टीमें मिस्र में भी अंतिम विवरण पर काम कर रही हैं। पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो जाना है। समय की कमी है, वरना भारी रक्तपात होगा और ऐसा कुछ जो कोई नहीं देखना चाहेगा। ट्रंप की ये सीधी चेतावनी है। ट्रंप का कहना है कि वो इस सदियों पुराने संघर्ष पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ट्रंप ने 20 पॉइंट वाला जो अपना प्रस्ताव रखा युद्ध विराम का, उसे लेकर के कुछ सहमति बनती भी दिखी है। इस योजना में 3 सबसे प्रमुख बातें शामिल हैं कि इजरायली सेनाओं की क्रमिक वापसी होगी धीरे धीरे, बंधकों और कैदियों की अदला बदली होगी दोनों तरफ से जो दोनों ने बंधक बना लिए हैं, और हमास का निशस्त्रीकरण होगा। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि इजराइल पहले चरण की वापसी पर सहमत भी हो गया है, यानी उसने शर्तें मंजूर कर ली है, लेकिन अब बस हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। हमास की ओर से हो रही है देरी, और इसीलिए कई आशंकाओं के बादल भी इस शांति वार्ता पर मंडराने लगे हैं। दरअसल पूरी तरह से हथियार डालने की बात हमास के लिए कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास हथियार डालने तैयार होगा, और अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो फिर ये युद्ध और ज़्यादा भयंकर होगा। फिर सारी कोशिशें ट्रंप की नाकाम हो जाएगी। ऐसे में जो बातें सामने आ रही है वो सबसे अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल शांति प्रस्ताव पर हामी भरते हुए काम करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने जंग को और भयानक अंजाम तक पहुंचाने की भी तैयारी शुरू कर ली है। हालांकि गाजा की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं कि उनके तमाम आला ये बात कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर हमास हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि ये अगर आखिरी फैसला है कि यहाँ युद्ध विराम हो तो फिर लड़कर ही क्यों ना मरा जाए। क्योंकि कुछ नेताओं ने उन्हें साफ कह दिया है कि आप तो ऐसे भी घिरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। ऐसे में हालात और ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। कुछ सवाल जो 20 सूत्रीय योजना है उससे जुड़े हुए भी, और ऐसे में उनका सवाल का जवाब ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर हमास गाजा पर नियंत्रण बनाए रखने पर अड़ा रहा तो उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट मिशन की कमान किसके हाथ में सौंप दी है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर और पश्चिमी एशिया में शीर्ष वार्ताकार स्टीव विटकॉफ को अमेरिकी प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए काहिरा भेजा है। वहीं इजराइल का एक प्रतिनिधि मंडल भी बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र में मौजूद है। चर्चा चल रही है, और अब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस योजना से पूरी तरह से सहमत हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो सहमत हैं, लेकिन 3000 साल पुरानी त्रासदी ख़त्म होनी चाहिए, ये बात ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए कहते दिखाई दी। इजराइल ने तो वैसे प्रारंभिक वापसी रेखा पर अपनी सहमति जता दी है कि वो कदम पीछे खींच लेगा, जिसे हमास के साथ उन्होंने साझा भी किया।
अब जब हमास पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधक और कैदी की अदला बदली हो जाएगी और अगले चरण की ओर बढ़ने लगेंगे। दावा ट्रंप का है, जो हमें इस 30,000 साल पुरानी त्रासदी के अंत के करीब ले जाएगा। लेकिन ये बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि ट्रंप खुद को इस ऐतिहासिक संघर्ष के शांति निर्माता के रूप में पेश करना चाहते हैं। इस बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, बमबारी की तैयारी भी चल रही है। ट्रंप ने दावा यह किया कि इजराइल ने अस्थायी तौर पर गाजा पर हमले रोक दिए ताकि वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि उसी दिन इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवा दी है। 2 महीने से लेकर के 8 साल तक के मासूम बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ और ज्यादा भारी भरकम बम बरसाए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास अब भी पूर्ण फिलिस्तीन नियंत्रण और हथियार न छोड़ने की मांग पर अड़ा हुआ है। ट्रंप ने कह दिया है, देखते हैं, वक्त बताएगा आगे आखिर क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को शांति के सौदागर के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं आंशिक रूप से सहमति है तो कुछ हामी भर के भी उसका उल्लंघन कर रहा है। अब तक तो तमाम दावे और वायदे ट्रंप के नाकाम साबित हुए हैं। अब सिर्फ इस गाजा समझौते को लेकर उम्मीद है कि जहां दोनों को खतरा दिखाई दे रहा है, क्या इस पर वो सहमत होकर रुक जाएंगे या जैसी उनकी अपनी तैयारी है कि युद्ध और भयंकर होगा।